हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग यानी फ्रैक्शंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब सीखेंगे। तो भिन्न का जोड़ क्या होता है और घटाव क्या होता है, पहले वो देखते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको भिन्न मालूम होना चाहिए क्या होता है भिन्न, यानी फ्रैक्शन क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए भिन्न क्या होते हैं, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए पहले हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं आपको भिन्न के लिए। तो देखिए, भिन्न होता है यानी फ्रैक्शन जिसे कहते हैं। फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q क्या हो हमारा, जीरो के इक्वल नहीं हो, बस इतना समझ लीजिए फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर Q नहीं है, रेशनल नंबर भी सेम इसी को कहते हैं। उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, डिफरेंस बिटवीन दोनों फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए अब भिन्न सबको मालूम चल गया, जो P अपॉन Q और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए, भिन्न में आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 1/3 प्लस 4/5। कभी कभी डिनोमिनेटर सेम देता है, उसका भी हम ट्रिक बताएंगे क्या करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं दे तो सेम कैसे करें वो भी हम बता देंगे। और अगर आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना है, उसका भी हम बता देंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 1/3 प्लस 4/5। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सही है। अगर हम चाहें तो इसका डिनोमिनेटर सेम करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 और ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसको और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी प्लस, बीच में प्लस का साइन यानी बी प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बनते 15। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 12 और 5 कितना होता है, 17/15। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी को अगर हम क्या करते हैं, पहले हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, जब हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या चाहिए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जैसे 3 है तो 3 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/5। ठीक है, अब ये मैं क्यों लिखा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं 5 3 जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आएगा, और यहाँ पे 4 × 3 और 5 × 3 ऐसे कर दीजिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, फिर प्लस 4 3 जा 12 और फिर 15। अब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो एक ले लेंगे, और 12 और 5 17, यानी इसका भी आंसर 17 आ गया। तो आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर ले, ऐसे सॉल्व कर ले। ठीक है, ये भी सही है। देखिए, अब एक और क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा, जैसे आपको दिया जाएगा, यहाँ पे मैं देता हूँ 2/4 प्लस 9/16। अगर अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया है तो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, या तो आप इस मेथड से कर लेंगे। लेकिन जब आप इसका डिनोमिनेटर सेम करिएगा ना, तो देखिएगा कि 4 के पहले 16 में, जैसे 3 और 5 के अलग अलग टेबल है, दोनों बोलते हैं ना इंडिविजुअल टेबल है, वो अपने टेबल में आता है, ये अपने टेबल में आता है। लेकिन अब ये जो 4 है, 4 4 या 16 आता है, तो यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 और 4 × 4 प्लस 9/16। ठीक है, तो मतलब डिनोमिनेटर तो सेम हो ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 जा 8/16 प्लस 9/16। देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, डायरेक्ट सेम हो गया। इसको अगर हम इसको चेंज अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का 64 रहता है, फिर उसके बाद हम डिवाइड करते हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि हम डायरेक्ट इन दोनों को, इसमें 16 लिखा हुआ था, 4 के टेबल में 16 आता है, इसलिए 4 4 जा 16, यानी 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। ये डिवाइड, ये सब्ट्रैक्ट के लिए, घटाओ और जोड़ दोनों के लिए काम आता है। जो मैं मेथड बता रहा हूँ, नहीं दोनों, ये दोनों जोड़ में भी आएगा काम और घटाओ में भी काम आएगा। जैसे अब यहाँ पे 9/16 यहाँ पे हो गया, अब इसका जो डिनोमिनेटर 16 यानी 16 ले लेंगे। अब यहाँ पे प्लस है बीच में, तो 8 + 9 यानी कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 8 और 9 कितना होगा, 8 8 16 17, यानी 17/16। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे करेंगे तो देखिए,
आपको मैं क्या बोला, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम किया, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम किया, लेकिन यहाँ पे एक डिनोमिनेटर ऐसा दिया था जो एक डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता। ठीक है, तो अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए पहले हम रफ करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 15/12 प्लस 18/14 सॉरी 24। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का मैंने क्या बोला, दो मेथड होता है, एक तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और एक तो ये हो गया कि डिनोमिनेटर सेम कर लो। लेकिन अब यहाँ पे एक और मेथड आएगा, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या करता है कि पहले इन सब का एलसीएम निकालता है। चलिए वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि एलसीएम मेथड भी बहुत यूजफुल मेथड है। वो आपको सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है आपको, लेकिन मैं आपको यहीं पे पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए एलसीएम मेथड होता क्या है। एलसीएम मेथड यानी पहले हम एलसीएम निकालेंगे 12 और 24 का। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, और यहाँ पर जाएगा 12। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 2 से करेंगे, यानी 2 3 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। यानी जो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 इंटू 1 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो अब इसका हम लिख देते हैं 24 एलसीएम। अगर 3 नंबर, जैसे अगर यहाँ पे 2 नंबर था इसलिए हमने, अगर इसका 2 नंबर था तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर भी सेम कर देंगे तो कर लेंगे। अगर 3 नंबर का हो गया, 4 नंबर का प्लस माइनस हो गया, इसके बाद हम डायरेक्ट 4 नंबर वाले प्लस माइनस करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 24 है, तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो पहला नंबर है ना, ये वाला, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 12 से 24 में हम डिवाइड करेंगे, तो 12 दूना 24, यानी 0। फुल्ली डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फुल्ली डिवाइड। ये नहीं कि पॉइंट में आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट में आएगा तो आपका आंसर रॉन्ग भी आ सकता है। अगर फुल्ली डिवाइड हो रहा है तो ही डिवाइड कीजिएगा। जैसे तो फुल्ली डिवाइड हो गया, और फुल्ली डिवाइड होगा ही होगा। ये फुल्ली डिवाइड कितने बारे में हुआ, 2 बारे में हुआ, तो 12 दूना 24। ये 2 जो है ना, इस 2 को हम कहाँ लिखें, इंपॉर्टेंट को देखिए, इस भागफल को हम कहाँ लिखेंगे, हिंदी में भागफल बोलते हैं इसे, तो भागफल को हम कहाँ लिखेंगे ना, इसको क्या करेंगे, अब इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इससे डिवाइड किया 2 से हो रहा है, अब 2 क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 दूना 30। यहाँ पे किया तो 15 दूना 30 आ गया, तो यानी यहाँ पे 30 लिखेंगे। अब 24 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, और 1 से 18 को मल्टीप्लाई किया तो 18 होगा। फिर यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, यानी 8 3 और 1 4/24। अब डायरेक्ट कर सकते हैं 1 2। अब 1 2 क्यों किया, देखिए 24 का 24, 24 दूना 48, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 2 आंसर आएगा बस। इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए आपको सम देख के घबराना नहीं है कभी भी। बड़ा सम आ रहा है, जैसे ये 2 नंबर का मैंने लिया था, अभी मैं 3 नंबर का लेने वाला हूं। तो चलिए अभी हम 3 नंबर के क्वेश्चन वाले चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 नंबर वाला ले लिया है, 1 2 3 नंबर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी ध्यान से देख लीजिए। देखिए अब इसमें तो जब सबका डिनोमिनेटर सेम है, अब सबका सेम करने के लिए दिमाग उतना बोलते ना प्रेशर लगाना जरूरत नहीं है, यानी पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहले सेम करेंगे, फिर इससे करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। सब एलसीएम करेंगे हम, डायरेक्ट एलसीएम पे जाओ। क्या करो, एलसीएम पे जाओ। एलसीएम में 9 21 27 है ना, बस 3। देखिए अब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमको लेना है, यानी जो सबसे छोटा नंबर से डिवाइड, 1 से डिवाइड सब हो जाता है, उसको छोड़ दीजिए। 2 से होगा नहीं होगा, इसमें 2 नंबर देखना। अगर 2 नंबर डिवाइड होगा तो, जैसे 9 और 2 से अगर ये सब डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से होगा, हो जाएगा सर, यानी 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, और 9 3 जा 27। यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, 3 से फिर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 नंबर डिवाइड हो रहा है अभी भी, इसलिए 3 1 जा 3, ये 7 का 7, 3 3 जा 9। अब दोनों अलग अलग नंबर है ये दोनों, यानी 9 3 अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये अकेला डिवाइड होगा, जो कि हमें करना नहीं है। हमें 2 नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, दोनों डिवाइड, इसलिए डिवाइड किया। अगर नहीं होता तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। अब हो रहा है तो कर दिए। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका एलसीएम निकालते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं,
बाहर वाले को, यानी 3 × 1 × 7 × 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 × 1 × 7 × 3, यानी 9 × 1 9 होगा, और 9 3 27, 27 × 7 यानी 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, सही है। हाँ सही है, 189, ठीक है। ये 189 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 189 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से आपका मेन खेला चालू होगा, जब से मेन यहीं पे आता है। देखिए एलसीएम तो सब बच्चे निकाल लेंगे, एलसीएम सब बच्चे निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब सबसे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, यहाँ पे। यहाँ से हमें डिवाइड करना, आप क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, उसके बाद फिर आगे वीडियो कंटिन्यू कीजिए। देखिए 9 है और हमको बोला है 189 को डिवाइड करने के लिए, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, यानी 0 फिर 9, 9 1 जा 9, 0। अब ये 21 आया है, तो इस 21 को सर कहाँ लिखे हम, लिखना कहीं नहीं है। इस 21 को इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने इससे भी डिवाइड किया ना, तो इसका ऊपर वाला नंबर क्या है, 7 है, यानी इंटू 7 कर दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 147 प्लस। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने 9 से 189 को डिवाइड किया, वैसे हम 21 से डिवाइड करेंगे, यानी 21 से 189 को। अब 21 से 189 कितने बार में जाएगा, 21 × 9 करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कितने जाएगा, 9 बार में। यानी 9 से करेंगे तो 189। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि शेष यानी रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, तभी हम नंबर लेंगे। जैसे हमने 2 में किया, उस सब में 0 आ गया लास्ट में, यानी इसमें भी 0 ही आ गया, तो 0 आएगा तभी पॉइंट में लेंगे। तो आंसर आपका गलत भी आ सकता है, इसका मैं जी मैंने हमेशा सही आएगा, गलत भी आ सकता है, कभी कभी सही आ जाता है, ठीक है। तो अब ये बचा है 9 यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये 9 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये जाएगा इसके पास, बोलेगा भाई मेरे से मल्टीप्लाई कर ले, यानी इससे, क्योंकि मैंने इससे डिवाइड किया तो बोलेगा कि भाई तो इससे डिवाइड हो गया, अब मेरे से मल्टीप्लाई हो जाए जितने बार में आया, जो भागफल आया। अब भागफल आया है हमारा 9, भागफल 9 आ गया। तो अब यहाँ 12वां 78, यानी 108, 12वां 108 होता है। फिर इसके बाद प्लस 27 है। चलो अब यहाँ पे 27 का भी कर लेते हैं। 27 से 189, ये तो बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, 7 के टेबल में 49 आता है, 7 7 जा 49, यानी 7 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, कि आप मेरे को जल्दी आ रहा है, मैं लास्ट नंबर को देख रहा हूँ 9 है, और जैसे हम 21 का किए थे, डायरेक्ट मैं 9 क्यों लिया, क्योंकि देखिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 2 जा 18, डायरेक्ट आंसर आ गया कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें 7 से कर लेते हैं, तो 7 7 जा 49, कैरी 4, और फिर हो जाएगा 7 दूनी 14 28, यानी 189 आ जाएगा। ऊपर में तो मल्टीप्लाई किए थे, याद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यानी 189, ये भी हो जाएगा 0। जब 0 आया तो ये जो 7 है, अब ये बोलेगा सर आप मुझे 6 में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मैं इससे डिवाइड हुआ हूँ, इससे मैंने इसको डिवाइड किया, तो जो मेरा शेष और जो भागफल आया यानी कोटिएंट आया, उससे मुझे मल्टीप्लाई कर दो, मुझे कोई दुख नहीं है। तो यानी 7 6 42, यह आ गया। अब सबको क्या करो प्लस, तो 8 और 7 और 2, 8 और 2 10 और 7 17 के साथ हाथ में 1, 4 0 4, यानी 4 + 0 4 हो जाएगा, 4 और प्लस 4 8 हुए, कैरी है, यानी ये कैरी भी हमारे पास, यानी 9। अब कैरी गया खत्म, 1 और 1 2, यानी 2, और 189। देखिए अब आप यहाँ तक लिखे तो भी सही है आंसर, अगर आप इसको डिवाइड करके लिखते हैं तो भी आंसर सही आएगा, यानी कट पिट करके छोटा आंसर बना देते हैं वो भी सही रहेगा। यहाँ तक किए तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, आगे तक किए तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन टीचर के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन कैसा पूछे हैं। अगर वो पूछे हैं कि 1 सही 2/3, ऐसे कुछ ऐसे टाइप में बोले कि इसमें आपको निकालना है मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में, तो आपको फिर मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिश्रित भिन्न में होता है तो, ठीक है। अब ये हमने जोड़ सीख लिया है, अब हम घटाव से यानी सब्सट्रैक्शन सीखेंगे फ्रैक्शन का। तो चलिए हम सब्सट्रैक्शन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, भिन्न का जोड़ हमने अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर समझ में नहीं भी आया है
तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। आपको जो भी अगर तकलीफ होती है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो अभी हम भिन्न का क्या सीखेंगे, घटाव सीखेंगे। देखिए भिन्न का घटाव सेम जोड़ की तरह है, दोनों रिलेशन में रहते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग। देखिए जोड़ घटाव एक साथ रहते हैं। जैसे जोड़ में हमने क्या किया था, पहले डिनोमिनेटर सेम करके घटाए जोड़ किए थे, जोड़े थे। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो डिनोमिनेटर सेम कर ले तो उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या यहाँ पे चाहे तो एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं, चाहे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम घटा सकते हैं। जोड़ना नहीं है, अभी घटाना है, सॉरी मैं अभी जोड़ पाया इसलिए। यहाँ पे हम घटा सकते हैं, एलसीएम लेके घटाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटाओ या डिनोमिनेटर सेम करके घटाओ, लेकिन घटाना तो हमें पड़ेगा। देखिए अब आपको जो इजी लगता है ना, वो मैंने तीनों मेथड आपको सिखाया है। सीबीएसई से लेके आईसीएसई बोर्ड तक सब में यही तीनों मेथड बस काम आते हैं। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वही यूज कीजिए। मुझे अच्छा लगता है ये वाला मेथड, क्रॉस वाला। और क्रॉस वाला कब यूज होगा, जब 2 नंबर है। जब 3 नंबर आएंगे ना तब आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब जब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी 11 8 जा 88, फिर क्या करेंगे बीच में माइनस यानी माइनस, और 12 आए 36 और अपॉन में 12 96, ठीक है ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस करो, सिंपल माइनस कर दो यार। अब 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पे 96। अब आप इसको डिवाइड करके छोटा बनाओ या बड़ा, छोटा बना सकते हो भी, यही भी आंसर सही होता है। और अगर बड़ा बनाना है, बड़ा तो बना नहीं सकते, इससे छोटा बनाना है बनाओ, यानी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है तो ही कन्वर्ट करिए, ठीक है। अगर टीचर ने बोला है, क्वेश्चन में कभी कभी बोला जाता है कि जो भी हमें आंसर मिला है उसको क्या करना है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे आपका मार्क्स जा सकता है। ये नहीं कि बस यही आंसर है वो सही है। अगर क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है हमें कि हमें वहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में हमें आंसर चाहिए, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में ही, ठीक है। अभी हम इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी 3 नंबर वाला लेंगे क्योंकि अभी 2 नंबर वाला तो ईजी सबको लगने लगा है। अब 3 नंबर वाला सॉल्व करके देखते हैं, माइनस वाला। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन हमें 2 दिया है एकदम सिंपल में, और ये दिया क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा। चलिए हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी 12 12 12 24, 24 और 7 कितना होता है 24 36 यानी 31 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 31/12, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं 31/12, ठीक है। अब यहाँ पे आप बुक में आप ऐसा लिखिएगा, बुक में पहले ये पूरा लिखिएगा, फिर उसके बाद 31/12 लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन आप यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं बचेगा ज़्यादा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नंबर है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है यहाँ पे, सॉरी प्लस है, ठीक है। क्वेश्चन में ये हो गया था प्लस ये। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों लिया, प्लस और माइनस दोनों लिया है, क्योंकि 3 नंबर वाला कभी प्लस माइनस होता नहीं, 3 नंबर वाला कभी माइनस होता नहीं, क्योंकि प्लस तो हम कर सकते हैं लेकिन माइनस होता नहीं, इसलिए हमने क्या किया, दोनों मिक्स कर दिया है। प्लस माइनस दोनों मिक्स है इसमें, तो आपको ध्यान से केयरफुली आपको करना है इस क्वेश्चन को। अगर इसमें आपको गलत कर दिए तो फिर बोलते हैं ना, ये जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। यही सेम क्वेश्चन ही होगा, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबका एलसीएम ले लो, क्योंकि 3 नंबर है, 6 8 12। अब मैंने क्या बोला था कि एलसीएम जब भी लेंगे उस मतलब उस एलसीएम से दो नंबर हमेशा डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे हम टू अगर ले 2 से भी ले सकते हैं, 3 से भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम क्या कहता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन या लोवेस्ट कॉमन। तो यहाँ पे हम 2 से लेते हैं, यानी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर अभी भी डिवाइड हो रहा है, 4 और 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 2 1। यानी आपको ये ध्यान में रखना है, एलसीएम में जब भी 2 नंबर से ज़्यादा कभी भी कटता है तो ही हम लेंगे। जैसे अगर अभी यहाँ पे 2 है तो 2 से मैं डायरेक्ट इसको थोड़ी कैंसिल कर सकता हूँ, नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए करेंगे तो आंसर देखिए, मल्टीप्लाई करना है तो कैसे भी, अगर यहाँ पे भी 2 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है ना, रूल होता है, मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी एलसीएम में होगा, एलसीएम के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सही है, क्योंकि इसमें आपको समझा, इसमें बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे सबका, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
और 12 टू जा 24, सही है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, हाँ सही है। फिर यहाँ पे लेंगे 24। अब यहाँ पे सेम वही करेंगे, क्या किए थे पहले, 6 चौके 24, 4 से डिवाइड, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई, यानी इससे करो डिवाइड, 6 चौके 24, यानी 4 बार में 4 से मल्टीप्लाई करो तो 53 से 4 में, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 5 के 20 हो गया 21, 2 1 2 माइनस, अब 8 के 24 यानी 27 से मल्टीप्लाई करना है कितने बार में, 3 बार में। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 8 के 24, देखिए 8 से 3 में डिवाइड होगा ना, डिवाइड 24 अपॉन 8 कीजिए, 8 3 जा 24, यानी 3 बचेगा हमारा, भागफल हमारा 3 हो गया, यानी क्वाड्रेंट हमारा 3 होगा। और वही 3 से क्या करना है, 27 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 17 21, 3 दूनी 6, 7 8 81। फिर यहाँ बीच में प्लस है, प्लस साइन आपको बहुत ध्यान से देखना है, साइन आपको देखना है, क्योंकि प्लस माइनस के साइन में बच्चों का बहुत मिस्टेक हो जाता है। साइन ध्यान में रखना है आपको बस, अगर साइन नहीं ध्यान दिए तो आपका पूरा पूरा मार्क्स चला जाएगा। क्योंकि ये भिन्न के जोड़ में आपको ये नहीं कि मैं गिवन लिखा हूँ, ये लिखा हूँ, वो लिखा हूँ तो हमको मेरे को मार्क्स मिल जाएगा। भिन्न के जोड़ में भी कैसा कुछ नहीं होता है, उसमें क्या चाहिए आपको, पूरा फुल करेक्ट होगा तो ही मार्क्स मिलेगा, वरना 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स मिलेगा। अब 1 मार्क्स लेने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम आपको, हम पूरा फुल मार्क्स आपको आना चाहिए मैथ्स में। अब देखिए यहाँ पे 12 दूना 24 यानी 31 दूना 62, सिंपल है, मल्टीप्लाई आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सब लिख लिए। अब कैसे लिखे, मैं आपको अभी जस्ट पहले ही समझाया था कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना या आप कर लेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, पहले माइनस यानी माइनस कर देते हैं, या तो पहले प्लस है प्लस कर लेते हैं, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, पहले जो आपके मन में है वो कीजिए। चलिए मैं प्लस कर लेता हूँ, यानी 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 4, 6 और 1 7, 2 माइनस 81 अपॉन 24। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि सर ये सब 2 से कटता है, काट दे क्या, 2 से ये भी कट रहा है ये भी से कट, कभी भी ऐसा गलती ना कीजिएगा, कभी नहीं। अगर ऐसा गलती करेंगे तो आपको पूरा बोलते हैं क्वेश्चन आंसर सब रॉन्ग हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर, कभी गलती नहीं कीजिएगा ये सब, ठीक है। तब यहाँ पे 24 और 274 माइनस 81 है। आप बोलेंगे सर पहले आप प्लस, क्योंकि यहाँ पे जबकि माइनस है, देखो इसके आगे प्लस था, इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस होता है, यानी प्लस 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 कर दिया, अब माइनस कर देंगे, उसमें क्या है, यानी 4 में से 1 गया 3, 7 में से 8 गया, बता दो। अब यहाँ पे करोगे 7 में से 8 गया, 17 में से 8 जाएगा, ठीक है। अब 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे आ क्या लेते हैं 9 8 8 16 17, 9 9 8 17 होता है, ठीक है। यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे 1, अब यहाँ पे होगा 24, यानी हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी सम था। देखिए इजी सम किस लिए है, क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिया है कैसे करना है, और हाँ रूल के ऊपर एक वीडियो मैं अच्छे से बनाऊंगा आप लोग के लिए कि एग्जाम में कैसे आप लिखेंगे आपको मार्क्स मिले, और कैसे मैथ्स से पढ़ेंगे वो भी आपको बताऊंगा। बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, 50 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दीजिए, अभी कुछ 35 सब्सक्राइबर है, जल्दी करवा देंगे तो अच्छी बात है। सब वीडियो हम लाएंगे आपके लिए, हम स्पेशली ये वीडियो का आप जितना चाहे उतना शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस हम जोड़ और घटाव कर रहे हैं, गुना भाग जो रहेगा वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को 35 सब्सक्राइबर लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।